जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एक सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है हेडर का। अब यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और एक रेगुलर सेक्शन लाएंगे जिसमें हमें एक रो चाहिए और उस रो के अंदर हमने इमेज इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च में इमेज लिखूंगा और यहाँ से हम इमेज इंसर्ट कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं देखता हूँ कि ये देखें फुल विड्थ इमेज आ रहा है, क्योंकि ये तो सेक्शन हो गया। सेक्शन के अंदर ये एक रो हो गई। रो के अंदर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इस बटन पे आता हूँ, ये जहाँ पे कॉलम्स का एक सेक्शन या आइकन बना हुआ है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये 1 सेलेक्ट हुआ है। मैं इसको 3 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस आने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज डालते हैं। इसकी सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे ये सेटिंग में, मॉड्यूल की सेटिंग में, और ये मॉड्यूल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी में इस टाइम कोई इमेज नहीं है, तो इमेज हम बहुत सी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो कि बहुत, जहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं, बहुत अच्छे इमेजेस होते हैं। इसके अलावा फ्री पिक भी एक वेबसाइट है, और भी काफ़ी वेबसाइट है, पिक्सेल्स। सो यहाँ पे आप इमेजेस आप ढूंढें, जैसा कि मैंने अपनी वेबसाइट के लिए ढूंढे थे। एक इमेज हेडफोन्स का था, ये इमेज था फर्स्ट इमेज। तो इस पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड फ्री से पहले इसकी साइज देख लें। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज नहीं चाहिए, उसका नुकसान है कि उसका साइज भी बहुत ज़्यादा होगा, लोडिंग टाइम असर होगा उसका। तो हम मीडियम इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। स्मॉल भी किया जा सकता है, बट वी विल डाउनलोड मीडियम इमेज। और ये इसको अब हम यहाँ आके अपलोड करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज नहीं है, तो हम आएंगे अपनी डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में ये इमेज हमारा अभी हमने डाउनलोड किया है। आप अपने मर्जी के इमेजेस यहाँ पे सर्च करें, जो उनसे आप पूछ सकते हैं, सर्च में लिखें आप कोई भी, हर किस्म के इमेजेस यहाँ पे होंगे रॉयल्टी फ्री। सो इस इमेज को मैं अपलोड करता हूँ, ये यहाँ पे इमेज आ गया। इसको हम अगर ओके करें तो ये इमेज ऐसे शो हो गया यहाँ पे। इसी तरह दूसरा इमेज भी आएगा, तीसरा भी आएगा, लेकिन आपने एकदम दूसरा और तीसरा इमेज यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम ये पहला इमेज है, इसको लेके पहले इसकी सेटिंग करेंगे, ताकि हर इमेज की बार बार हमें सेटिंग ना करनी पड़े। हम एक इमेज के अच्छे से स्टाइल्स बना के जो सी चीज़ें हमें चाहिए वो करके उसको हम कॉपी करेंगे, तो तमाम चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। सारे स्टाइल्स इस मॉड्यूल के कॉपी करके वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इमेज बस चेंज ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन वो इमेज ऑटोमेटिकली वही स्टाइल खुद ही रिट्रीव कर लेगा अपने ऊपर। तो इस इमेज का क्या क्या स्टाइल होना चाहिए? सबसे पहले तो हम इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं, ये इमेज यहाँ पे शो हो गया। तो इसकी सेटिंग में जाके हम ये करेंगे कि इसके होवर करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। तो देखते हैं इसकी सेटिंग्स क्या क्या ये सेटिंग्स ऑफर कर रहे हैं। तो मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ये इमेज है और यहाँ पे लिंक है। लिंक में एक तो इमेज लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, जबकि मैंने लाइट बॉक्स की ऑप्शन ओपन की थी। तो यहाँ पे हम अगर इसको यस कर दें तो यहाँ पे लाइट बॉक्स की ऑप्शन आ जाएगी, लिंक की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, विच मीन्स कि इसको सेव करने से और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, उस पर क्लिक करने से ये
पूरा इमेज ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइट बॉक्स। सो दूसरी चीज हम जो करेंगे वो होवर करने पे, इसके ऊपर माउस लाने से, पॉइंटर लाने से कोई चेंजेस नहीं आ रही, बस इमेज लिंक का एक पॉइंटर आ रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर होवर करने से कोई चीज इसका, जैसे इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आ जाए, तो उसके लिए कई ऑप्शंस हैं, लेकिन CSS में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं CSS आपको बताने लगा था, लेकिन वो हम अगले सेक्शन में, जब हम लैंग्वेज सेक्शन करेंगे ना HTML CSS, तो तब वो सीखेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल जो ईजीएस्ट वे है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ऐसे है कि इसकी मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में आएंगे। बैकग्राउंड में आके बल्कि इमेज में ही आएंगे, और इमेज में आके आपको पता है अभी तक हम ये बटन यूज कर रहे थे। ये बटन डेस्कटॉप, टैबलेट और फोन के लिए होता है। टैबलेट में ऐसा शो होगा, फोन में ऐसे शो होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बटन यहाँ बताने लगा हूँ। ये जो एरो का बटन है, एरो का जो आइकन है, ये है होवर के लिए। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप पे ऐसा शो होगा इमेज, और होवर करने पे यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने वही यहाँ पे लगा दिया डेस्कटॉप पे होवर पे, इसीलिए तो होवर करने पे वही इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम होवर पे डिफरेंट इमेज लगा सकते हैं। डेस्कटॉप पे ये है और होवर पे एक डिफरेंट इमेज लगाया जा सकता है। वो मैं यहाँ एक तो इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो डेस्कटॉप पे तो वो शो होगा, लेकिन होवर पे यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, अपलोड। तो यहाँ पे एक इमेज जो मैंने बनाया था वो ये है। ये इमेज को मैंने खुद ही एडिट किया था इलस्ट्रेटर में जाके, सेम साइज का लेके इसके ऊपर सिर्फ एक इसकी ओपेसिटी कम करके एक इसके ऊपर रेक्टेंगल ब्लैक बना के और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया। इसको हम अपलोड करते हैं। तो अब ये दो इमेज आ गए। ये डेस्कटॉप का इमेज है, ये होवर करने पे इमेज आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। जी, तो ये दो इमेज है, ये एक इमेज नहीं है। इस टाइम ये एक इमेज है और होवर करने में बिल्कुल उसी की कॉपी मैंने एक इमेज लगाई है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर टेक्स्ट लगा के इलस्ट्रेटर पे जाके, तो ये उसका दूसरा इमेज इस तरह आ गया। तो ये एक शॉर्टेस्ट वे, इजीएस्ट वे मैंने आपको बताया, वरना CSS की ये अगर दुनिया में जाएं तो ये टेक्स्ट और ये लेयर ये खुद ही इसके ऊपर भी आ सकती है, बट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कोडिंग व्हिच वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेज। सो अब ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपने इमेज की। यहाँ तक हमारा इमेज जो है वो कंप्लीट है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अगर स्पेसिंग और मार्जिन की बात होगी वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ से अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम दूसरा इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और तीसरा इमेज, बल्कि इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे वायर फ्रेम में। यहाँ देखें, इस बटन में मैं आता हूँ, यहाँ पे ये वायर फ्रेम, ये हमारी वेबसाइट का बेसिक ब्लूप्रिंट आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है। ये दूसरा सेक्शन अभी हमने इस वीडियो में बनाया, लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमने एक रो इंसर्ट की है। यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं, ये कॉपी का बटन है, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट इसका इमेज आ जाएगा एक, और एक और कॉपी करूंगा 2, और इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। इसी तरह यहाँ पे इसको मूव करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको वायर फ्रेम को डिसेबल करेंगे तो सब कुछ वैसे ही आ गया। यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 3 इमेजेस आ गए। अभी देखिए तीनों के लाइट बॉक्स ओपन हो रहे हैं
और तीनों के ऊपर होवर करने से ही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ जाके इसका एक डेस्कटॉप का इमेज चेंज करना है और होवर का इमेज चेंज करना है, यही चीज़ यहाँ पे करनी है। तीनों का अब हमें लाइट बॉक्स के ऑप्शन जानने की जरूरत नहीं है। अगर हमने तीनों के विड्थ, फॉर एग्जांपल अगर हमने तीनों के विड्थ, मार्जिन, पैडिंग सेट की होती तो वो भी हमें हर एक की जाके दोबारा जरूरत नहीं थी करने की। सो दैट्स द मैजिक ऑफ कॉपिंग द मॉड्यूल्स, डुप्लीकेटिंग द मॉड्यूल्स, के लेस एफर्ट आपको करनी पड़ेगी।